डरना नहीं है, आंदोलन होगा, ये मेरा कॉल है। और जिसको कुछ करना है कानूनी कार्रवाई मेरे साथ करे। मैं आंदोलन के लिए बोल रहा हूं, चाहे योगी जी की पुलिस हो, चाहे अमित शाह जी की पुलिस हो, ये आंदोलन होगा, ये पीसफुल आंदोलन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे कॉल पे होगा, जिसको हमला करना है मेरे ऊपर आए। सबसे पहले मेरी ये गुजारिश, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आह्वान कर रहा हूं। और जो आपको डरा रहे हैं वो उनको आप समझ लो, वो वही हैं, आरएसएस के लोग हैं। उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? हर वो इंसान जो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने से, जो आपका सबसे बड़ा संवैधानिक जो तरीका है उससे रोकता है, तो वो आरएसएस का मेंबर है। उनके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आज वो एक आरएसएस के मेंबर हैं। उन्होंने अपनी जो संस्था है, इतनी जितने उनके बुजुर्गों ने कुर्बानी करके जो इतनी मेहनत करी है ये जमीयत उलमा हिंद को बनाने में, जिसके 2 हिस्से भी कर दिए चाचा भतीजों ने, तो वो आरएसएस के मेंबर हैं। उनके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हजरत अली का कॉल है। मैं सारे हजरत अली के मानने वालों को, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो हजरत अली का कॉल नहीं मानता होगा। आजमाए हुए को आजमाना मोमिन का काम नहीं है। अरशद मदनी साहब और ये जितनी भी टीम वहां जा रही है, अब आपने मुझसे सवाल पूछ के फिर वो बात कहलवा ली, वही टीम है जिसको आप बार बार, एक बार नहीं बहुत बार आजमा चुके हो और हर बार आपके हाथ नाकामी लगी है। तो उनकी बात मत कीजिए। मैं दुआ ही कर सकता हूं कि कोई मुआवजा हो जाए, वो लोग हारने के लिए जाएं और जीत जाएं, ऐसी दुआ मैं कर रहा हूं। तो जितनी उम्मीद की जा रही थी वह बिल के आने के बाद की सड़कों पे हंगामा हो जाएगा, एकदम शांत हो गए लोग, क्या बात है? जब प्लानिंग ही यही थी, ये सारी तंजीमें, मैं फिर आप मुझसे गंदी बात कहलवा रहे हो, बार बार मत कहलवाओ। ये मिले हुए लोग हैं ना। मैं तो मुआवजे की दुआ कर रहा हूं अब कि ये जाके उल्टी बहस करें, ये बर्बाद करें केस को, लेकिन ऊपर से कोई मुआवजा हो जाए। अभी तो मैं ये कह रहा हूं, उन लोग मिले हुए सब जो सड़कों पर नहीं आए, जिन्होंने नहीं आने दिया, एक ही है, वो ज्यादा फर्क नहीं है, वो एक ही टीम है। जो नहीं आए और जिन्होंने नहीं आने दिया, वो एक ही टीम है, अवाम। मुझे पूरा भरोसा है इस देश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा इस वक्त जो सड़कों पे नहीं आना चाह रहा होगा। यही लोग हैं जो ये पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों को जाके ये सब हरकतें करा रहे हैं कि तुम ये कर लो, आगे तो हम लोगों को डरा के रखेंगे। लेकिन डरना नहीं है, आंदोलन होगा, ये मेरा कॉल है। और जिसको कुछ करना है कानूनी कार्रवाई मेरे साथ करे। मैं आंदोलन के लिए बोल रहा हूं, चाहे योगी जी की पुलिस हो, चाहे अमित शाह जी की पुलिस हो, ये आंदोलन होगा, ये पीसफुल आंदोलन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे कॉल पे होगा, जिसको हमला करना है मेरे ऊपर आए। सबसे पहले मेरी ये गुजारिश नहीं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए सिर्फ भाषण नहीं देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा तरीका भी बाबा साहब ने दिया है। संघर्ष करो, है ना, शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष किसने? बाबा साहब ने बताया ना। तो ये हमारा तरीका है, संघर्ष होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आह्वान कर रहा हूं। और जो आपको डरा रहे हैं वो उनको आप समझ लो, वो वही हैं, आरएसएस के लोग हैं। उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? सर, एक सांसद कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग जैसा माहौल बना तो जलियांवाला बाग भी बन जाएगा। देखिए, वो बॉलीवुड, वो आप संजय निरुपम की बात कर रहे हो। संजय निरुपम साहब, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। जब वो कांग्रेस में थे तो मेरी भी बहुत चमचागिरी करते थे वो। सच में बता रहा हूं मैं आपको कि मुझे अहमद पटेल साहब से मिलवा दो, फैक्ट है। तो तब तो ये करबला वाला कांड नहीं हुआ था ना तब तक। तो अहमद पटेल साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो वो आरएसएस और बीजेपी को ऐसी ऐसी भद्दी बातें कहते थे जो शायद हम लोग भी नहीं कह पाएंगे। इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे आरएसएस और बीजेपी को कि मैं बोलता था, निरुपम भाई ऐसे क्यों बोलते हो आप? हम एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे। हमारी तो एक वैचारिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, लेकिन वो इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे उन्हें। तो वो तो एक एक्टर हैं। अब वो इस तरफ वाले प्रोड्यूसर की फिल्म में तो अच्छी से अच्छी एक्टिंग करके दिखाएंगे, जब वो इस तरफ थे तो इधर से बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे। वो तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है ना। जिस तरफ भी रहेंगे वो बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी उनके पास सुपारी और एजेंडा हुआ है, तो वो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और वो जेल चले जाएंगे ज़्यादा ऐसी बातें करेंगे। तो वैसे मैं फ्री में सलाह दे रहा हूँ, ये कानून के तोड़ने का काम ना करें। ये अपराध है जो वो कह रहे हैं। कानून अपने हाथ में लेना अपराध होता है। और वो भी भले ही आरएसएस में चले गए, कानून से ऊपर नहीं गए। कपिल मिश्रा जी का एग्जाम्पल उनको मैं बता रहा हूँ, याद रखें।
सर इलाहाबाद में अभी देखा गया कि जिस तरीके से भगवा झंडे लहराए गए मस्जिद और जमात के ऊपर, कैसे देखते हैं? ये देखिए, मैं जो लोग जिसको बैन, जिस पार्टी को, जिस संगठन को बैन सरदार पटेल साहब जैसे व्यक्ति ने किया हो, तो वो एक दरअसल सारी गतिविधियों में ऐसी लिप्त है जो आतंकवादी हैं, मतलब उनके पूरी तरीके से फॉर्मेट में आती हैं। सिर्फ उसे कानूनी तौर पे एक अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ही तो नहीं किया गया। जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे हैं ना। राम भाई तेंगुल से लेके आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की सारी गतिविधियां देख लो। अभी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट में यूपीए लगाए तो है, वो भीड़ की मस्जिद का। अभी तो इस सरकार को, फडणवीस जी की सरकार को लगाना पड़ा यूएपीए। तो इनके, वो भी तो बजरंग दल वाले ही हैं, वो कौन नहीं है? वो कौन है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं संगठनों से जुड़े लोग हैं ना वो भी तो इनके ऊपर यूएपीए लगना ही है एक दिन। वक्त का इंतजार कीजिए आप, बचेगा ये एक भी नहीं। कपिल मिश्रा साहब का इसीलिए नजीर है, देर लगेगी। सज्जन कुमार साहब की एक नजीर है, सालों साल लग गए, लेकिन न्याय हुआ। बाबा साहब के संविधान पे से भरोसा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ना है। देर जरूर लग सकती है, इंसाफ होगा। ये संगठन सारे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर होंगे एक दिन, ये मैं आपको बता रहा हूं, 100% होंगे।